बोला ना। किसका? राजा राम 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 जय सीताराम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग बानी। सोई रावण कहु बने सहाय, अस्तुति करे सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी है। मंत्री उसे सुना कर स्तुत करते हैं। इसी समय अवसर पाकर विभीषण जी आते हैं और बड़े भाई के चरण में सिर नवाते हैं। पुण्य सिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछे मही बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद किनाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता है, तो वह है स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग लोभ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री मुख ही न देखें। 14 भुवन एक पति होए, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोए। गुण सागर नागर नर जोऊ, अल्प लोभ बल कहीं न कोऊ। 14 भुवनों का ही एक स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कह सकता। काम क्रोध मद लोभ सब, नात नरक के पांत। सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु बजई जय शान। हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ यह सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम ने नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म नाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। गोदिजुधेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जनरंजन भंजन कल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनो भ्राता। उनके कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ, देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों का आनंद देने वाले, दुष्टों का समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बैर तजे नाय माथा, प्रंतारते भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहु बै देहि, भजऊ राम बिनु हेतु सनेहि। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी के शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी दे दीजिए, बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृते अग जहि लागा। जासु नाम त्रय तापन सावन, सोई प्रभु प्रगटे समुझ जी रावण। जिसे समुद्र जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते हैं। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही हे प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं, राम के रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये समझ लीजिए। बार बार पद लागो, विनय करो 10 शीस। परिहरि मान मोह मद, भजऊ कौशलाधीश। हे दशानन, मैं आपके चरणों में बार बार सिर नवाता हूँ और विनती करता हूँ कि पाप और मोह मद को त्याग कर आपको कोमल पति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन,
कई पठई यह बात, तुरंत सो मैं प्रभु सुन कहे, पाई सो अवसर उतात। मुनि पुलस्त्य ऋषि ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है, हे तात सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु आपसे कह दी है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना, ताते अनुज तो नीत विभूषण, सौरधर हूँ जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बुद्धिमान मंत्री है। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात आपके छोटे भाई नीत विभूषण हैं, नीत को विभूषण करने वाले, धारण करने वाले हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कीजिए। रिपु उत्कर्ष कहूँ सट दो, दूर न करो यहाँ है को। माल्यवंत ग्रह गयो बहोरी, कहें विभीषण पुनि कर जोरे। रावण ने कहा है, ये दोनों मूर्ख स्त्री की शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, उन्हें दूर करो ना। तब माल्यवंत तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि, कुबुद्धि, छोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानो रिपुप्रीता। काल रात निश्चर कुल केरी, तही सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ गई है, इसी से आपको हित को सहित और शत्रु को मित्र समझ रहे हैं। हे राक्षस कुल के लिए काल रात्रि हैं, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मांगो, राखो मोर दुलार। सीता देहो राम कहो, अहित न होए तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री रामचंद्र जी को सीता दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो, आपका कल्याण हो। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बुद्ध पुराण सुति सम्मत बानी, कहे विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठारि साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडित पुराण वेद वाणी से नीति की बखान कही, पर उसके सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला, रे दुष्ट, आप तुम्हारी मृत्यु निकट आई है। जिय सदा सट मोर जियावा, रिपकर पच्च मोड़ते ही भावा। कहस न खलेस गो जग माही, बुझ बल जाहि जिता मैं नाही। सदा मेरे द्वारा जीता है और जीता रहता है, और मेरे द्वारा ही सब कुछ करता है। और मोड़ तुझे शत्रु का ही पक्ष लगता है। अरे दुष्ट, बता, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपने भुजाओं के बल से न जीता हो। ममपुर बस तब सिन पर प्रीति, सट मिल जाए नौ कह नीति। अस गई कीन सी चरण प्रहारा, अनुज कहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मार दी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने बार बार उससे के चरण ही पकड़े। उमा संत कहे यही बढ़ाई, मंद करते जो करे भलाई। तुम पितु सर से भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, संत की यही वाणी महिमा है। वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई करते हैं। विभीषण जी ने कहा, मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो मारा, अच्छा किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री रामचंद्र जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नभ पद गयऊं, सबई सुनाई कहत यस भयऊं। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरे। मैं रघुबीर शरण अब जाओ देहु जनि खोर। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस में है, अतः मैं अब श्री रघुवीर के चरण पर जाता हूँ, मुझे दोष मत देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहे हानि।
ऐसा कहकर विभीषण जी ने ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि का नाश करता है। रावण जपै विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तबहि अभागा। चले हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्याग दिया उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण ने हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखियो जाय चरण जल जाथा, आहा अरुण मृदुल सेवक सुखदाथा। जे पद परस तरीर सिनारी, दंडक कानन पावन कारी। वे सोचते जाते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषियों की अहिल्या तर जा गई और जो दंड कवच को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धर धाय। हर और सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखियो ते। फिर जिन चरणों को जानकी जी ने, सीता जी ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, वे कपट मृग के समान पृथ्वी पर दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुक नहीं, भरत रहे मन लाए। ते पद आज बिलो की हूँ, इन नयन अब जाए। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों को जाकर उनने अपने नेत्रों से देखूंगा। माने विभीषण जी राम के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट कर रहे हैं, और अब उन्हें सिर्फ राम ही दिखाई दे रहे हैं। यही विधि करत स प्रेम विचारा, आयो सपद सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जानो कुरपटोट विशेषा। इस प्रकार विचार करते करते प्रेम के साथ वे सिंधु पार आ गए, और जैसे ही सिंधु के पार आ गए, कपिन बंदरों के बीच में बंदरों ने विभीषण को आते देखा, तो उन्होंने समझा कि कोई रावण का दुष्ट शत्रु का दूत है। ताई राग कपीस पही आए, समाचार सब ताई सुनाए। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्होंने पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई मिलने आपसे आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहाई कपीस सुनो नर नाहा। जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने सखा मित्र सुग्रीव से कहा कि बताइए आपके क्या राय है। बानरराज सुग्रीव ने कहा, है महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले हैं, न जाने किस कारण आया है। भेद हमारे लेन सठे आवा, राखे बांध मोहि अस भावा। सखा नीत तुम नीक विचारे, मम पन शरणागत भय हारे। आगे सुग्रीव जी कहते हैं कि वो शत्रु का भेजा हुआ गुप्तचर भी हो सकता है, और शत्रु ये हमारा भेद लेने आया होगा। इसे मुझे तो ऐसा लगता है कि इसे बांधदार रखा जाए। हे मित्र, तुरंत श्री रामचंद्र जी उदार हृदय दयालु हैं। उन्होंने तुरंत कहा, हे मित्र, मेरे शरण में जो भी प्राणी आता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ और मैं उसे अपने साथ रखता हूँ। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। इस प्रकार के वचन सुनकर, श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर हनुमान जी बड़े हर्षित हुए, बड़े खुश हुए। शरणागत वत्सल भगवाना, और इस प्रकार से कहा कि भगवान हमारे शरण में आए हुए लोगों के पिता के भांति हैं। शरणागत कहु जे तजहि, निज अनेत अनुमान। ते नर पावर पाप में, ते नहीं बिलोकत हान। श्री रामचंद्र जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए को त्याग कर देता है, वे पामर क्षुद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्रवद लागहि जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरणों में आने पर मैं वैसे उसे भी नहीं त्यागता।
जीव जो ही मेरे सम्मुख आता है उसका जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत करे सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। और जो पाप, जिसके अंदर पाप रहता है, वो मेरे भजन उसे भाता नहीं है और वो मेरे से दूर भागता है। जो पे दुष्ट हृदय सोई होए, मोरे सन्मुख आओ कि सोए। जो दुष्ट हृदय का होता है वो मेरे सन्मुख आएगा ही भी नहीं, और जो मेरा हितैषी होगा वो वही मेरे पास आएगा। निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। भेद लेन पटवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उस रावण ने भेद लेने के लिए भेजा है तब भी है सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय नहीं है, हानि नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो सभी ते आवासर नाई, रखियो ताए प्राण की नाई। क्योंकि हे सके जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भात तही आनहु, हंस कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहीं कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपाल श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए चले। सादर तही आगे करि बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को बानर आदर सहित श्री रामचंद्र जी के पास ले जा रहे होते हैं। जैसे ही दूर से दोनों भाइयों को विभीषण जी देखते हैं तो उनके नेत्रों में आनंद के सुखद अनुभव उत्पन्न हुआ। विभीषण जी पूरी तरह से अपने दोनों आंखों से सिर्फ दोनों भाइयों को ही देखते रहे, प्रभु राम जी पर ही देखते रहे। बहुरे राम छवि धाम बिलोके, रहे ठटुकी पर एक टक पल रोके। बुझ प्रलम्ब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, शरणागत के भय का नाश करने वाले सांवला शरीर है। सिंध कंद आयत और सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित यति गाता, मन धर धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं विशाल, वक्ष स्थल है, अत्यंत शोभा देते हैं। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाले मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो उठा, शरीर बहुत रोमांचित हो उठा। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन से कहे, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुख सुरत्राता। सहज पाप मणि तामस देहा, तथा लोकै तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज श्रेष्ठ होता है। समन सुजस्वनि आयो, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुबीर। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ। प्रभु भय का नाश करने वाले हैं, दुखियों को सुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कई कर दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन वचन सुनी ए प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल ठीक बैठारे, बोले वचन मगध भय हारे। कौलंकेश सहित परिवार, कुशल कुटार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलाकर उनके अपने पास बैठाकर श्री रामचंद्र जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है।
खलमंडली बसो दिन राति, सखा धर्म निभो कई भांति। मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण भाव अनीति। दिन रात दुष्टों के मंडली में बसते हो, ऐसी तथा में हे सखा तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीत निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देहु विधाता। अब पर देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। हे तात नरक पर रहना बड़ा अच्छा है, परंतु विधाता का दुष्ट का संग कभी ना दें। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हो, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहो, सपनो मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहो, शोक धाम तज काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को नहीं बसता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब ले गुर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभाता। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्टों तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी को हृदय में नहीं बसाते। ममता तरुण तमी अंधियारे, राग देश लोक सुखकारी। तब लगी बसत न जीव मन माही, जब लगी प्रताप रवि नाही। जब तक भगवान राम को अपने मन में नहीं बसाते हैं, तो जीव के मन में जब प्रभु राम जी का नाम आ जाता है, तो वो उसके अंदर जो राग द्वेष उन लोगों के सुख देने वाली है, वो सब छूट जाता है। जैसे प्रभु राम को अपने हृदय में बसाता है, वैसे ही वो प्रेम विह्वल हो जाता है। उसके अंदर से पाप दोष दुष्टता सारी चीजें समाप्त हो जाती है। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा परे अनुकूला, ताहि न व्यापुत विद भय सूला। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरी भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आदिदेविक और आदिभौतिक ताप नहीं व्यापते हैं। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरणों कीन नहीं काऊ। जास रूप मुनि ध्यान नावा, तेज प्रभु हरसि हृदय महिलावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी तो शुभ आचरण नहीं किया है, जिनका रूप मुनियों का भी ध्यान में नहीं आता है। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया है। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पूर्ण। देखो नयन विरंच शिव, सेव जुगल पद कान। हे कृपा और सुख के पुंज श्री रामचंद्र जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है, जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों में देखा है। सुनो सखा निज कहूँ सुभाव, जानब सुंड सम गिर जाऊं। जो नर हो चराचर द्रोही, आवे सबे सनंत की मोही। हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काक भुसुंड जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जल चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाता है, तो वह उसका भी उद्धार हो जाता है। तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद तहि साधु समाना। जननी जनक बंद सुत नाना, तन धन भवन सुवद परिवाना। और मन मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उससे बहुत शीघ्र साधु के सम्मान देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र परिवार आदि सबके ममता ताग बटोरी। मम पदे बनई बाली पर डोरी, समुद्र से इच्छा कछु नाई। हरस शोक भय नहीं मन माही। इस सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बांट कर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे संसारिक संबंधों को केंद्र मुझे बना लेता है। जो समुद्र से है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है, जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जनमम और बस कैसे, लोभे हृदय बसों धनु जैसे। तुम्हें सार के संत प्रेम हो रे, धनु दे नहीं आननी हो रे। ऐसे सज्जन जो है मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी जो लालची होते हैं, जो है हृदय में धन जमा कर लेता है,
तुम शरीर के संत ही मुझे प्रिय होते हैं, जिसके अंदर लोभ नहीं होता है। मैं और किसी के निहारे से देह धारण नहीं करता। सगुण उपासक पर हित निरत नियत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके तुझ पद प्रेम। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्होंने ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रेम मोरे। राम वचन सुनी बानर जोता, सकल कहीं जय कृपा बरोथा। हे लंका पर सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री रामचंद्र के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अगाध सो नाम ते जाने। पदे अम्बुज गई बारी पारा, ऐसे समातन प्रेम अपार। प्रभु की वाणी सुनते हैं, उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण से अपार अभाते नहीं हैं। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनो देव सचराचर स्वामी, प्रणत पारे और अंतरेयामी। और कछु प्रथम बास ना रही, प्रभु प्रीत सरित सोभई। हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हृदय के भीतर को जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले से एक वासना थी, वह प्रभु के चरणों में प्रीत रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगत पावनी, देव सदा से मन भावनी। एवं मस्तु कह प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंधु करे नीरा। अब तो हे कृपाल शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जतपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दृश अमोघ जग माही। अस कई राम लगते ही सारा, सुमन भ्रष्ट नव भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, निष्फल नहीं जाता है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होती है। रावण क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्रचंड जगत जलत विभीषण राख्यों, दीन्यो राजू अखान। श्री रामचंद्र के रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपने विभीषण की श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे खंड राज्य दे दिया। जो संपत्ति से राम नहीं, दीन दिए दस मात। सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों के बल देने पर दी थी, वह संपत्ति भगवान श्री राम ने तुरंत ही क्षण भर में की भक्ति में ही बिना सब चाहे हुए दे दी। अस प्रभु छाण बजई जे आना, ते नर पसबिन पोछ बिसाना। निर्जन जान ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कभी कुल मन भावा। ऐसे परम कृपाल प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को बसते हैं, वह बिना सिंह पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री रामचंद्र ने अपना लिया। प्रभु को स्वभाव वानर कुल के को बहुत भाया। पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मन तनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबको हृदय में बसने वाले, सर्व रूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी की नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनो कपीस लंकापति वीरा, कहि विधि तरई जलधि गंभीरा। संकुल मकरे उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानर सुग्रीव और लंका पर विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनो रघुनायक, कोट सिंधु सो सक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति यस गाई, विनय करई सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है। उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि,
कहीं उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरे, सकल भाल कपिधार। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, ओमपति महादेव की जय। सुंदरकांड का पाठ मनमोहक है, श्रोतागणों सुनो और इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को। जय श्री राम।